श्री कृष्ण कहते हैं, जब दो आत्माएं एक होने का आशीर्वाद लेकर आती हैं, तो संसार अक्सर उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। ये विरोध उनके प्रेम की शक्ति से डर का संकेत है। लोग समझ नहीं पाते कि यह रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। इसलिए उनके शब्दों और कटुता को अपने हृदय पर मत लो। यह प्रेम की यात्रा की शुरुआत है, जहां हर चुनौती एक नई सीख लेकर आती है। हमारे प्रेम को रोकने के लिए झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। लोग कहेंगे यह रिश्ता सही नहीं है या इसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन प्रेम की सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा है, जिसमें तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। सर लोग उस चीज का विरोध करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। तुम्हारा प्रेम उनके लिए एक रहस्य है, और रहस्य हमेशा ईर्ष्या पैदा करता है। उनकी नकारात्मकता केवल उनकी असुरक्षा दिखाती है। तुम्हारे लिए यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। प्रेम की राह पर चलना साहस का काम है, और तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जो आघात आज तुम सह रहे हो वे अस्थायी हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति स्थायी है और अटूट है। तुम्हारा प्रेम सभी तूफानों के बाद और भी उज्जवल होगा। विश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से निकाल ले जाएगा। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, और तुम्हारा प्रेम हर बार और मजबूत होकर उभरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मिलन को ईश्वर ने पहले से तय किया है। जब कोई चीज ईश्वर की योजना में शामिल होती है तो संसार उसे रोक नहीं सकता। मानव केवल बाधाएं डाल सकता है, लेकिन दिव्यता का मार्ग हमेशा खुला रहता है। तुम्हारा रिश्ता उसी दिव्यता का हिस्सा है, जो हर बाधा को पार कर जाएगा। कभी नजदीकी लोग भी विरोध करते हैं। वे डरते हैं कि तुम्हारी एकता उनकी सोच या नियंत्रण को चुनौती देगी, परंतु जो सच्चा है वह अंत में विजय पाता है। तुम्हारा मिलन भी वही सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। इस समय तुम्हारे रिश्ते की मजबूती का प्रमाण है। तुम्हें अपने हृदय को मजबूत बनाए रखना होगा। झूठे शब्दों को सुनकर हिलना नहीं है। सच्चा प्रेम कभी सबूत नहीं मांगता, वह अपने आप को साबित कर देता है। तुम्हें केवल समय का इंतजार करना है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा गवाह है। जो प्रेम में सच्चे होते हैं वे हर कठिनाई का सामना करते हैं। उनका भरोसा ही उनकी ढाल बनता है। तुम्हें एक दूसरे का सहारा बने रहना है। यह सहारा ही तुम्हें सुरक्षित और स्थिर रखेगा। प्रेम में साथ चलना ही सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं वे असल में तुम्हारी आत्मा की शक्ति से डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी एकता में बहुत सामर्थ्य है। उनकी कोशिश तुम्हें तोड़ने की है, पर वे असफल होंगे, क्योंकि प्रेम हमेशा नफरत से बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचार और कर्म को पवित्र रखो। नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से मत दो। शांति और धैर्य ही तुम्हारी असली शक्ति है। इससे तुम्हारे विरोधी धीरे धीरे मौन हो जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि परीक्षा हर रिश्ते का हिस्सा है। बिना परीक्षा के कोई रिश्ता गहराई नहीं पा सकता। यह समय केवल तुम्हें और
मजबूत बनाने आया है। तुम्हारा प्रेम इन सब परीक्षाओं को पार कर जाएगा। एक समय आएगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वह दिन जब तुम्हारे प्रेम को कोई छुपा नहीं पाएगा। वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे विशेष होगा। उस दिन संसार भी मान लेगा कि यह मिलन सच्चा है। तुम्हें अपने भीतर का विश्वास बनाए रखना है। अगर विश्वास डगमगाएगा तो नकारात्मक लोग और साहसी हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम दृढ़ खड़े रहे तो उनकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी। विश्वास ही विजय की कुंजी है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे समय के साथ थक जाएंगे। वे समझेंगे कि यह प्रेम केवल उनका विरोध देखकर नहीं मिटेगा। तुम्हारी स्थिरता उनके हर प्रयास को निष्फल कर देगी। धीरे धीरे उनका विरोध खुद ही समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह आत्माओं का संगम है जो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए इसका विरोध अस्थायी है और सफलता स्थायी है। तुम्हें केवल ईश्वर पर भरोसा रखना है। अक्सर प्रेम को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसकी गहराई समय के साथ खुद प्रकट हो जाती है। तुम्हें बिना कहे भी एक दूसरे का मूल्य समझना है। यही समझ तुम्हें और करीब लाएगी। तुम्हारे खिलाफ जो अन्यायपूर्ण बातें कही जा रही हैं, उन्हें आशीर्वाद मानो। वे तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही हैं। हर नकारात्मकता तुम्हें तुम्हारे प्रेम की सच्चाई याद दिलाती है। यह एक प्रक्रिया है जो अंत में जीत लाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलन का दिन दूर नहीं है। उस दिन तुम दोनों सबके सामने एक हो जाओगे। तब कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारा प्रेम खुले आकाश की तरह फैलेगा। यह दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगा, जहां कोई बंधन, कोई भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम दोनों की आत्माएं स्वतंत्र होकर प्रेम में एक हो जाएंगी। वह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा। तुम्हें अभी केवल धैर्य और संयम का अभ्यास करना है। हर कठिनाई तुम्हें उस दिन के और करीब ला रही है। उस क्षण को पाने के लिए तुम्हें तैयार रहना है। यह तैयारी तुम्हें और भी पवित्र बनाएगी। जो आज तुम्हारे खिलाफ है वही कल गवाह बनेंगे। वे देखेंगे कि प्रेम को कभी रोका नहीं जा सकता। उनकी नकारात्मकता अंत में झुक जाएगी और सत्य की विजय सबके सामने होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मार्ग पर कभी अकेला मत समझना। तुम्हारे साथ उनकी कृपा हमेशा है। हर बाधा तुम्हें और नजदीक ला रही है। यह यात्रा भी प्रेम का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने दिल की आवाज सुननी है। बाकी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे मिट जाएंगी। सच्चाई और प्रेम ही आखिर में कायम रहेंगे और वही तुम्हें उस विशेष दिन तक ले जाएंगे। है दिन जब आकाश भी तुम्हारे मिलन का साक्षी बनेगा, जब सारे संदेह और विरोध समाप्त हो जाएंगे, जब तुम्हारा प्रेम सभी की आंखों के सामने खिल उठेगा और तुम जानोगे कि यह प्रेम अनंत है। प्रेम कहानी में श्री कृष्ण का आशीर्वाद छुपा है।
उनका नाम लेते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि उनकी कृपा से ही हर बाधा पार होती है। प्रेम में विश्वास रखो और जीवन को सुंदर बनाओ। राधा और कृष्ण का प्रेम आदर्श है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। हर कठिनाई के बाद प्रेम और भी गहरा हो जाता है। हर रिश्ता परीक्षा से गुजरता है। यह परीक्षा तुम्हारे प्रेम को और मजबूत बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं को पार करोगे, तब तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा होगा। विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जब भी कठिनाई आए, इन दोनों को थामे रहो। यही तुम्हें हर तूफान से निकाल लाएंगे। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो। प्रेम की सच्चाई सब पर भारी पड़ती है। रिश्ते में समझदारी सबसे जरूरी है। बिना कहे भी एक दूसरे की भावनाओं को समझना, यही सच्चे प्रेम की पहचान है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अटूट है। यही शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। दिव्यता का मार्ग हमेशा खुला रहता है। जब प्रेम में ईश्वर का आशीर्वाद हो, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। एक दूसरे का सहारा बनना ही स्थिरता की निशानी है। जब दोनों साथ हों, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। नकारात्मकता का जवाब हमेशा शांति और धैर्य से देना चाहिए। यही तुम्हारी असली शक्ति है। हर नकारात्मकता तुम्हें तुम्हारे प्रेम की सच्चाई याद दिलाती है। यह एक प्रक्रिया है जो अंत में जीत लाएगी। मिलन का दिन दूर नहीं है। उस दिन तुम्हारा प्रेम सबके सामने खुलेगा और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। यह क्षण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगा, जब कोई बंधन या भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा। हर कठिनाई तुम्हें उस दिन के और करीब ला रही है। यह तैयारी तुम्हें और भी पवित्र बनाएगी। उनकी नकारात्मकता अंत में झुक जाएगी और सत्य की विजय सबके सामने होगी। हर बाधा तुम्हें और नजदीक ला रही है। श्री कृष्ण की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चाई और प्रेम ही आखिर में कायम रहेंगे। यही तुम्हें उस विशेष दिन तक ले जाएंगे, जब तुम्हारा प्रेम सभी की आंखों के सामने खिल उठेगा। तब तुम जानोगे कि यह प्रेम अनंत है। हर कठिनाई, हर विरोध, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। यह तुम्हें और मजबूत बनाती है। यह यात्रा भी प्रेम का हिस्सा है। हर मोड़ पर विश्वास और धैर्य तुम्हारे साथी है। अंत में प्रेम की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हर बाधा पार होगी और तुम्हारा प्रेम संसार के सामने चमकेगा। विश्वास, धैर्य और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो।